उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 17 वर्षीय आरव रहता था। गांव छोटा था मगर आसमान बहुत बड़ा, और उसी आसमान में आरव अपना भविष्य देखता था। जब भी पहाड़ों के ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ता, उसके दिल में एक अनोखी हलचल उठती। उसकी आंखें चमक जातीं और मन में एक ही ख्वाहिश गूंजती, एक दिन मैं भी ऐसे ही आकाश में उड़ूंगा। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा उसका सपना था, पायलट बनने का। उसके लिए उड़ान सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को नए आयाम देने का रास्ता था। मगर उसके सपनों के सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी, गरीबी, जो उसके हर कदम पर रुकावट डालने की कोशिश करती। उसके पिता गांव के एक साधारण दर्जी थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर का खर्च किसी तरह चलता था। उसकी माँ भी घर घर जाकर सिलाई ढाई का काम करती, ताकि थोड़ी और आमदनी हो सके। कई बार तो ऐसा होता कि महीने के अंत तक घर में राशन तक कम पड़ जाता। फिर भी परिवार ने हमेशा मेहनत को ही अपना सहारा बनाया। पैसे की तंगी का असर आरव की पढ़ाई पर भी पड़ता। उसकी स्कूल फीस भरने के लिए कभी कभी उसे अपनी छोटी से छोटी जरूरतें भी छोड़नी पड़ती। कई बार वह अपने साथियों की तरह नए कपड़े या किताबें नहीं खरीद पाता था। लेकिन यह सब देखकर भी उसके मन में कहीं निराशा घर नहीं करती थी। उल्टे चुनौतियों का सामना करने का उसका हौसला और बढ़ जाता। करियर डे एक चिंगारी। एक दिन स्कूल में करियर डे आयोजित किया गया। दूर दूर से आए लोग बच्चों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में बताने वाले थे। लेकिन जिस स्पीकर ने आरव की जिंदगी बदल दी, वह था एक एयरफोर्स ऑफिसर। ऊंचे कद, नीली वर्दी, सीना ताना हुआ, जैसे खुद आसमान का कोई संदेशवाहक आया हो। जब ऑफिसर मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल शांत हो गया। उनकी आवाज दमदार थी, लेकिन शब्द दिल को छू लेने वाले। उन्होंने कहा, अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी झुककर राह देता है। आरव ने यह वाक्य सुना तो उसके भीतर एक चिंगारी भड़क उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छिपे सपने को आवाज दे दी हो। उसी दिन उसने ठान लिया, वह पायलट बनेगा, चाहे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। परिश्रम की राह। आरव जानता था कि सिर्फ सपने देख लेने से वे पूरे नहीं हो जाते। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, ठंड हो या गर्मी, और पढ़ाई में जुट जाता। स्कूल से लौटने के बाद वह पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ाता, ताकि घर में थोड़ा आर्थिक सहारा पहुंच सके। कई बार उसके पिता उसे समझाते, बेटा, हमारी हैसियत बड़े सपने देखने लायक नहीं है। कोई छोटा मोटा काम तलाश ले, जिंदगी आराम से कट जाएगी। पिता की बातों में अनुभव था, लेकिन सीमाएं भी थीं। आरव मुस्कुराकर कहता, पापा, सपने हैसियत नहीं देखते, उन्हें पूरे करने का सिर्फ जुनून चाहिए। पिता उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। वे जानते थे कि बेटा जिद्दी है, लेकिन इस जिद में एक ईमानदारी है, एक आग है जो शायद उसे किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचा दे। रिजल्ट, पहली जीत। समय बीता और 12वीं का रिजल्ट आया। पूरे जिले में आरव का नाम चमक रहा था, वह जिला टॉपर बना था। स्कूल में उसके सम्मान के लिए समारोह रखा गया। उसकी उपलब्धि पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण थी। लेकिन आरव जानता था कि यह उसकी असली जीत नहीं थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि पायलट ट्रेनिंग का खर्च लाखों में था, और उनके परिवार की औकात उस रकम के आसपास भी नहीं थी। निराशा और मां का हौसला। एक शाम आरव अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था, लेकिन आरव के मन का सूरज तो जैसे बुझ ही गया था। उसे लगा कि शायद पिता सही थे,
बड़े सपनों के लिए बड़ी जेब चाहिए। तभी उसकी माँ धीरे से उसके पास आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर तू उड़ना चाहता है तो हम जमीन पर पैदल चलकर भी खुश रह लेंगे। तू बस अपना सपना मत छोड़ना। इन शब्दों में जो प्यार और ताकत थी, उसने आरव को फिर से खड़ा कर दिया। उसने तुरंत अपने मोबाइल में पायलट बनने के रास्तों के बारे में खोजबीन शुरू की। तभी उसे पता चला कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा होती है और पूरी ट्रेनिंग सरकार की तरफ से होती है। यह तो मानो किसी ने उसे पंख दे दिए हों। एनडीए एक नई उड़ान की शुरुआत। अब आरव का लक्ष्य साफ था। वह एनडीए की तैयारी में पूरी ताकत झोंक देता। दिन रात, गर्मी सर्दी कुछ मायने नहीं रखता था। दूसरों के लिए यह तैयारी मुश्किल थी, लेकिन आरव के लिए यह उसका सपना था। कई बार पढ़ाई इतनी कठिन लगती कि मन टूटने को होता। उसके कई दोस्त तो बीच में ही हार मान गए, लेकिन आरव उसे देखकर भी नहीं डिगा। उसकी आंखों में वही चमक थी, आसमान को जीत लेने की चमक। आखिर एनडीए परीक्षा का दिन आ पहुंचा। पेपर कठिन था, लेकिन आरव ने पूरी मेहनत से उसे दिया। रिजल्ट आने तक हर दिन उसे एक युग की तरह लंबा लगता था। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। पहली ही कोशिश में आरव का चयन एनडीए में हो गया था। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। उसके पिता जिन आंखों से अक्सर चिंता बहती थी, उन आंखों में आज गर्व के आंसू थे। मां ने उसे गले लगाकर कहा, देखा बेटा, सपने कभी छोटे नहीं होते। उन्हें पूरा करने का साहस छोटा पड़ जाता है। ट्रेनिंग जहां हिम्मत की असली परीक्षा हुई। पायलट ट्रेनिंग आसान नहीं थी। एनडीए में अनुशासन, कठिन अभ्यास और मानसिक दबाव सब कुछ अपने चरम पर था। शुरुआती महीनों में आरव कई बार असफल हुआ। शारीरिक ट्रेनिंग में वह पीछे रह जाता और जब पहली बार उसने प्रशिक्षण विमान उड़ाया तो वह डर गया। उसकी ग्रेडिंग भी गिरने लगी। कुछ प्रशिक्षकों ने कहा, आरव, तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन डर तुम्हें पीछे ले जा रहा है। यह सुनकर आरव टूट सकता था, लेकिन उस रात उसे अपनी मां की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, डर हर किसी को लगता है, लेकिन उससे जीतने वाला ही उड़ना सीखता है। उसने खुद को फिर संभाला। उसने ट्रेनिंग में दुगनी मेहनत शुरू की, अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाया, मानसिक मजबूती पर काम किया, उड़ान तकनीकों पर अतिरिक्त समय दिया, हर गलती को सीखने का मौका माना। धीरे धीरे सब बदलने लगा। प्रशिक्षकों ने उसकी मेहनत और सुधार को नोटिस किया। और एक दिन, वह दिन आया जिसका उसे बचपन से इंतजार था। उसका पहला सोलो फ्लाइट। वह बादलों के बीच अकेला उड़ रहा था। नीचे फैली धरती, ऊपर असीम आसमान और बीच में वह। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसका सपना उसी पल रूप ले चुका हो। पासिंग आउट, सपनों की जीत। 3 साल कड़ी ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का दिन आया। मैदान शानदार था, संगीत बज रहा था, कैडेट्स अनुशासन में खड़े थे। स्टैंड में उसके माता पिता आए हुए थे। उन्होंने कभी किसी बड़े आयोजन को सामने से नहीं देखा था। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। वे अपने बेटे को वर्दी में देखकर गर्व से भर उठे। कमांडर मंच पर आए और घोषणा की, कैडेट आरव मलिक, बेस्ट फ्लाइंग कैडेट अवार्ड। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरव मंच पर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें भीड़ में अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं। उसने सोचा, मैं पायलट इसलिए नहीं बना कि मैं उड़ सकूं। मैं इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने डर,
अपनी गरीबी और अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की। यही मेरी असली सफलता है। गांव के लिए प्रेरणा। आरव अब सिर्फ एक पायलट नहीं था, वह अपने गांव के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, अगर आरव कर सकता है तो हम क्यों नहीं। गांव के गरीब बच्चे भी अब सपने देखने लगे। उनके माता पिता, जो कभी कहते थे कि बड़े सपने बड़े लोगों के होते हैं, अब कहते, सपने किसी के भी हो सकते हैं, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। और यह बात सच भी थी, क्योंकि सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो किसी भी हालत में हार नहीं मानते।